अक्सर आप दिल्ली में जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके साथ एक व्यक्ति को देखते होंगे, उनका नाम है डीएस तिवारी। वो अभी बीजेपी जो प्रदेश हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अभी मौजूद है। हम अभी 15 दिन से झारखंड के दौरे पर हैं, पलामू के दौरे पर हैं। उनसे बात करेंगे कि इस दौरान उन्होंने क्या जो क्षेत्र है, क्षेत्र भ्रमण किए तो क्या-क्या देखने को मिला। दिवेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार आपको। क्या लगता है आपको कि जो 15 दिन का आपका दौरा है झारखंड का, झारखंड में क्या-क्या आपको देखने को मिला? देखिए, पिछले 15 दिनों से मैं झारखंड में पलामू प्रमंडल में था, क्योंकि हमारा यहाँ घर है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। इस दौरान मैंने कई लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से बातचीत की, उनसे मिला। पिछले 5 साल में जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। आप देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसानों को सही समय पे खाद और बीज नहीं मिल पा रही है। सिंचाई की जो व्यवस्था है, पलामू प्रमंडल पिछले साल भी सुखाड़ग्रस्त था और इस साल भी आज जब बातचीत कर रहे हैं तो 0% धान की रोपनी हुई। अभी तक धान की रोपनी कहीं भी पूरे पलामू प्रमंडल के अंदर नहीं हुई। तो सुखाड़ की ओर हमारा पलामू प्रमंडल पुनः इस साल भी जा रहा है, क्योंकि सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सरकार करने में विफल हो चुकी है। आप देखिए, आम जनमानस को घर बनाने के लिए, चाहे वो अगवा आवास की योजना के अंतर्गत हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो या कोई अपना निजी रूप से भी घर बना रहा हो, उसे बालू की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित नहीं करा पा रही है झारखंड की सरकार। महंगे दर पे बालू मिल रहे हैं और बालू माफिया जो पुलिस प्रशासन को, राज्य की, जिले की कानून व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए था, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम था, वही पुलिस प्रशासन अवैध रूप से बालू का कारोबार झारखंड में कर रही है और पलामू प्रमंडल में कर रही है। पिछले 5 सालों के अंदर झारखंड में एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज, एक भी नया हॉस्पिटल हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं खोला है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। जब मैं लोगों से मिल रहा था, गांव-गांव जा रहा था, तो ये रिपोर्ट आया कि 80% ऐसे स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्कूल हो, उसमें टीचर्स की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि पुराने टीचर जो रिटायर कर चुके हैं, नए टीचर की बहाली नहीं हुई है। इसलिए 80% स्कूलों में टीचर की कमी है। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को जो जिस गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस वक्त मैं आपको रोकूंगा। मैं कहूँगा कि जब इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी ऐसा हुआ था, कई से ऐसे सरकारी स्कूल थे जिसको मर्ज करके बंद कर दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? पूर्व सरकार की बात अलग है। अभी हम जो 5 साल के अंदर जो इन्होंने वादा किया था, झारखंड विधानसभा का चुनाव 2019 में जो हेमंत सोरेन ने वादा किया था और जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस वादे के साथ वो चुनावी रणभूमि में आए थे, जनता ने उनको मैंडेट दिया, जनता ने उनको सीटें दी, उनकी सरकार बनी। तो ये जवाबदेही वर्तमान सरकार की है कि पूर्व सरकार से जो गलतियां हुई, पूर्व सरकार जिस काम को करने में विफल रही, उसको करते। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी सुविधाएं हर जनता को निःशुल्क मिलनी चाहिए। इस पे केंद्र सरकार भी और ये राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर जनता को निःशुल्क मिले। आज आप देखिए, न तो पलामू की जनता को शिक्षा मिल पा रही है, न तो पलामू की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है। आज पलामू में कोई भी बीमार पड़ता है, उसको रांची जाना पड़ता है। पलामू में अच्छे स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है। शिक्षा की भी व्यवस्थाएं आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में एक भी नया स्कूल, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी के अनुपात में स्कूल और कॉलेजेस बनने चाहिए ताकि बच्चे जाके वहाँ शिक्षा ग्रहण करें। आज 12वीं के बाद जो बच्चा यहाँ से +2 करता है, उसके बाद 80% स्टूडेंट झारखंड से पलायन कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि उच्च शिक्षा का कोई भी केंद्र यहाँ पे नहीं है जिसमें पढ़ के वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। तो एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आप तो प्रदेश में रहते हैं, इस बार जो लोकसभा चुनाव की बात करें या हाल ही में रिसेंट में देखेंगे कि अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। इस पर आपका चुनाव में हार या जीत कई फैक्टर्स होते हैं, उसमें कई पहलुएं होती है। उसमें आप किसी एक पहलू से चुनाव की हार जीत को आप परिभाषित नहीं कर सकते। उसमें कई चीजें होती है। चुनाव में हार जीत ये नहीं दिखाता कि सरकार जो है वो सफल हुई या असफल हुई। सरकार की सफलता और असफलता प्रदेश की जनता तय करती है, प्रदेश की जनता बताती है। अगर जनता प्रदेश की खुश है
तो सरकार अपने काम करने में सफल रही है। कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से आप देखिए झारखंड के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहाँ भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जब ईडी सीबीआई का लगातार छापेमारी हो रही है, उसमें अधिकारी के यहाँ, नेता के यहाँ, पूर्व मंत्री के यहाँ, मंत्रियों के सहायकों के यहाँ करोड़ों रुपए निकले। जब पैसा किसका है? वो पैसा जनता का है, हमारा है, आपका पैसा है। इन्होंने जिस तरह से एक तंत्र बनाकर, जिस तरह से एक सिंडिकेट बनाकर झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है और पिछले 5 सालों में झारखंड की जो विश्वसनीयता है और झारखंड का जो पूरे देश के अंदर एक छवि था वो धूमिल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। हमारे लिए दुर्भाग्य है। फिर भी अगर हम झारखंड की जनता की बात करें तो यहाँ पिछले बार देखा जाए तो जो गठबंधन की सरकार थी, ये गठबंधन की सीट थी, उसमें कम सीटें, लेकिन इस बार उसका रेशियो बढ़ा है। जब इस तरह के मामला है तो जो झारखंड की जनता है वो कैसे विश्वास कर रही है? मैं वही बोला आपको कि चुनाव में हार या जीत के कई पैमाने होते हैं। आप एक पैमाने पे चुनाव में हार या जीत को आप नहीं परिभाषित कर सकते हैं। झारखंड की जनता के लिए, झारखंड का एक निवासी होने के नाते मेरे लिए शर्म की बात है कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल गए, अभी बेल पे है, वो बेल पे उनको हाई कोर्ट ने रिहा किया है। लेकिन किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो उस प्रदेश की जनता के लिए बेहद शर्मनाक बात। पूरे देश के अंदर मैसेज किया गया कि झारखंड का मुख्यमंत्री जेल चले गए, तो ये हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। और जब हम पूरे देश में जाते हैं, अलग अलग बताते हैं कि मैं झारखंड से हूँ, तो लोग बोलते हैं आपके तो मुख्यमंत्री जेल में है, जिस समय जेल में थे वो। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जनता, अभी अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप देखिएगा जिस तरह से राज्य सरकार ने यहाँ के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, उन्होंने बोला था कि जो ग्रेजुएट को 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं दिया। 5 लाख नौकरी का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो आप देखिएगा जब वो चुनाव में जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी अलायंस, तो उनको जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर पे इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। हेमंत सोरेन को जनता सबक सिखाएगी और आप आने वाले चुनाव के नतीजे देखेंगे। जी, तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद थे दिवेश तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो झारखंड में भ्रष्टाचार फैली हुई है, या हम बात करें ट्रांसफर पोस्टिंग की, बालू की या अवैध खनन की, सभी पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो जनता किसके तरफ जाती है? क्या जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ जाती है या फिर बीजेपी की तरफ जाती है?